Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi Kaveri textbook, lesson 5. It is poem पेड़ अब भी आदिवासी हैं। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 7 के कावेरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 पेड़ अब भी आदिवासी हैं अध्यापन हम कराएंगे। ये कविता है और आप इसे अच्छी तरह जो कर पढ़िए और इसका अर्थ समझिए और प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलते हैं, पहले कविता को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। तो पेड़ अभी भी आदिवासी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने आदिवासियों की भांति वनों पेड़ों के प्रति बढ़ते जा रहे उपेक्षित दृष्टिकोण के प्रति चिंता जताई है कि पेड़ वृक्ष न हो तो मानव जीवन का अस्तित्व ही ना हो, लेकिन फिर भी लोग वृक्षों के प्रति लापरवाह हैं, उनको उपेक्षा की नज़र से देखते हैं, उनका ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी अनियमित कटाई की जा रही है, जिसका परिणाम है कि पर्यावरण में परिवर्तन होता जा रहा है। हम अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं। वर्षा न होना और बाढ़ का आना, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं अकाल पड़ना, ये सब वृक्ष के कारण ही हो रहे हैं। कवि का मानना है कि इस प्रकार से उपयोगी वृक्षों के संरक्षण के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें प्रेरणा देता है कि हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए और हमें उनके संवर्धन पर भी ध्यान देना चाहिए। जीवन कौशल, स्व जागरूकता, भावनाओं पर नियंत्रण, नैतिक मूल्य है, पर्यावरण प्रेम, सद्भावना, सर्व धर्म समभाव, ये इसके नैतिक मूल्य हैं। ये जो कविता कवि का परिचय सूर्यभान गुप्त ने लिखा है। तो सूर्यभान गुप्त का जन्म 22 सितंबर 1940 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले नाथखेड़ा नामक स्थान पर हुआ था। यह हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है और 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने कई भाषाओं में अनेक रचनाएं लिखी। गोधोली, आक्रोश, संशोधन जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। तो ये इनका संबंध सिने जगत से भी था। और प्रमुख कृति एक हाथ की ताली। सूर्यभान गुप्त। आइए हम अध्ययन करते हैं इनकी कविता का। छोटी सी कविता है और ये आधुनिक युग की कविता है। चलते हैं। हो गई सदियां मगर फिर भी है अजूबा पेड़ अब भी आदिवासी। सदियां बीत गई, हम अनेक सदियों को पार करके किसी सदी में प्रवेश कर गए। समय बीतता जा रहा है, लोग प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि वृक्ष अब भी आदिवासी हैं, पूर्वत हैं, पिछड़े हुए हैं, उनका लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्तियां अब तक पहनते हैं, मूड हो नंगे ही रहते हैं, पेड़ खालिश पेड़ हैं अब भी, पेड़ मुल्ला हैं न पंडित हैं न पारसी हैं, पेड़ अब भी आदिवासी हैं। तो पत्तियां अब तक पहनते हैं, जैसे पहले के लोग सभ्यता में जो पिछड़े थे वे या तो जानवरों की खाल पहनते थे या पत्तियों से अपने शरीर को ढकते थे। उसी तरह वृक्ष अब भी अपने को पत्तियों से ढके रहते हैं। तो उन्होंने उसकी जो होता है एक साधारण समान धर्म मानते हुए उसकी तुलना वृक्ष की आदिवासियों से की है कि वृक्ष अब भी पत्तियां ही पहनते हैं, मूड हो नंगे ही रहते हैं और कभी कभी जब पतझड़ हो जाता है बसंत के समय में तो वे नंगे ही प्रतीत होते हैं। पेड़ खालिश पेड़ अब भी हैं। तो पेड़ केवल पेड़ ही हैं, पेड़ मुल्ला है न पंडित है न पारसी। पेड़ की कोई वृक्ष की कोई जाति नहीं है, ना वे मुल्ला है न वो मुसलमान हैं, न पंडित हैं न पारसी हैं। पेड़ अब भी आदिवासी हैं, पेड़ अब भी सभ्यता में पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल आदिवासियों की तरह हैं और समाज में और राष्ट्र में उपेक्षित हैं। लोग उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जंगलों में हो या नगर में हो, दूर घर में या कि घर में हो, हैं
जड़ें हर वक्त धरती में, इस सदी के होश में आने की दवा सी हैं, पेड़ अभी भी आदिवासी हैं। चाहे वृक्ष जंगल में हो या नगर में हो, घर से दूर हो या घर में हो, उनकी जड़ें हमेशा धरती से रहती हैं पकड़े हुए, आकाश में नहीं उड़ते, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची कल्पनाएं नहीं करते, अपने को बहुत बड़ा नहीं समझते। इस सदी के होश में आने की दवा सी हैं, और ऐसा मालूम होता है कि ये हमको चेतावनी दे रहे हैं कि सदी के लोगों होश में आ जाओ और ध्यान दो हमारे ऊपर। पेड़ अब भी आदिवासी हैं। जब हम प्रगति की ओर सब बढ़ रहे हैं तो लोग वृक्षों का ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? पेड़ आज भी पिछड़े हुए आदिवासी प्रतीत होते हैं। साफ दिल यूँ सोचते हैं जो, फूल पत्ते बोलते हैं वो। जो मनुष्य साफ दिल से जो सोचते हैं, जो सच्चे इंसान हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी बिल्कुल वही सच्ची बात बोलते हैं। छोड़ते हैं ओढ़ कर ऋतुएँ, आत्मा के अमर रहने की कथा से वे अनेक प्रकार के ऋतुओं का आने को जैसे कब्बावस्त्र की तरह ओढ़ते हैं और उसे फिर छोड़ देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे आत्मा के अमर होने की कथा कह रहे हैं। पेड़ अब भी आदिवासी हैं, वृक्ष अब भी पिछड़े हुए आदिवासी हैं। हमें उनके प्रति सजग रहना है, उनके सुरक्षा का ध्यान देना है और उनका संवर्धन करना है। अब हम अंतिम स्टेजा, अंतिम पद्यांश की ओर आते हैं और देखते हैं। घुट रहा है जिंदगी का दम, पेड़ इतने हो गए हैं कम, हो चुकी अपना हरापन जो, उस आबादी जर्द नस्लों की उदासी है। पेड़ अब भी आदिवासी हैं। तो घुट रहा है जिंदगी का दम, क्यों कि पेड़ हो गए हैं इतने कम। लोगों का जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसें जो वायुमंडल में बढ़ गई हैं, इसका प्रमुख कारण है कि पेड़ कम हो गए हैं। खो चुकी अपना हरापन जो, उन आबादी जर्द नस्लों की उदासी है जो अपने हरापन को खो चुके हैं, जिनके हरियाली समाप्त हो गई है, और उन आबादी नस्लों के उदासी के प्रतीक हैं जो आनंद को खो चुके हैं। पेड़ अब भी आदिवासी हैं। सूर्यवान बुद्ध कहते हैं कि पेड़ अब भी पिछड़े हुए आदिवासी हैं। हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। अगर वृक्ष हैं तो जिंदगी है, अगर वृक्ष नहीं है तो समझो कि मानव की सभ्यता, जिंदगी सब कुछ समाप्त हो सकती है। तो ये रहे इसका भावार्थ। अब आपको हम इसके शब्दार्थ की ओर ले चलते हैं। शब्दार्थ में है सदी। सदी 100 वर्ष का समय। आपके सदी का अर्थ है 100 वर्ष का समय, सेंचुरी। अजूबा, वंडर, आश्चर्य, खालिश, शुद्ध, प्योर, और जब पीली, नस्ल, स्पीसीज, प्रजाति। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची शब्द रहे। अब हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है कि श्रुतलेख है आदिवासी, पत्तियां, ऋतुएं, जिंदगी, नस्ल। ये आप सुन करके इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो श्रुतलेख ये पहला है, सुनकर लिखना है। श्रुतलेख, इसे आप सुनकर के लिखेंगे। दूसरा, अब मौखिक प्रश्न है, ओरल क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है कि पेड़ धरा पर कब से हैं? ये पहला प्रश्न है। कभी बताया है कि सदियों से है। सभ्यता और संस्कृति जब से हुई तब से पेड़ धरा पर है। सदियों से हैं। पेड़ कौन कौन सी ऋतु में देखते हैं?
पेड़ कौन कौन सी ऋतुएं देखते हैं? तो ये प्रश्न उठता है कि पेड़ कौन कौन सी ऋतुएं देखते हैं? तो पेड़ सभी ऋतुओं को देखते हैं। पेड़ सभी ऋतुओं को देखते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि। गाय तो दो ही प्रश्न है मुख्य रूप से। तो ये रहे, पेड़ धरा पर सदियों से हैं। तो पेड़ धरा पर कब से हैं? पेड़ धरा पर सदियों से है, जब से हमारी सभ्यता, संस्कृति और मनुष्य पृथ्वी पर आया है तब से वृक्षों का अस्तित्व है, क्योंकि बिना वृक्ष के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पेड़ कौन कौन सी ऋतुएं देखते हैं? तो उत्तर है पेड़ सभी ऋतुओं को देखते हैं। उन्हें अपने ओढ़ने वाले वस्त्र की तरह उसका उपयोग करते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि। अब ये तीसरा प्रश्न है। अब बहुविकल्पी प्रश्न है। यह विकल्प सही का चिन्ह लगाना है। पेड़ की कथा कैसी है? आत्मा की अमरता की तरह, भक्ति व शक्ति की तरह, फूल व कांटों की तरह, वरदान और अभिशाप की तरह। तो का पहला ही सही है। यह पहला का आ क्या है? आत्मा की अमरता की तरह। आत्मा की अमरता की तरह पहला विकल्प। और ख पेड़ों की विविध नस्लें कैसी हैं? खास, उदास, आसपास नहीं। तो वह है उदास। गा प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियां कैसी पड़ गई हैं? जब, पीली, हरी और लाल। तो इसमें जब नस्लों की उदासी है तो पत्तियां क्या पड़ गई हैं? जब हो गई हैं, पीली हो गई हैं। तो दाव का सही है जब। कविता के अनुसार पेड़ के कौन से भाग बोलते हैं? फल, फूल, तना, टहनी, फूल, पत्ते। तो इसके पत्ते बोलते हैं। पेड़ पत्तियां अब तक पहनेते हैं, मूढ़ नंगे ही रहते हैं। पेड़ खालिश पेड़ है। तो ये पेड़ साफ दिल यूं सोचते हैं, फूल पत्ते बोलते हैं। तो ये फूल और पत्ते बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द फूल पत्ते। फूल पत्ते। तो पहले का तीसरे का उत्तर का असही है, आत्मा की अमरता की तरह। ख है व उदास, और ग का द जल, और घ का द फूल पत्ते। फूल और पत्ते के बीच में डैश होगा। अब लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं, रिटन क्वेश्चंस। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश को पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। चौथा लिखित प्रश्न है। चौथा पहले काव्यांश को हम पढ़ लेते हैं। घुट रहा है जिंदगी का दम, पेड़ इतने हो गए हैं कम, हो चुकी अपना हरापन जो
उन अवागी जल्द नस्लों की उदासी है, पेड़ अब भी आदिवासी हैं। कवि तथा कविता का नाम लिखिए। क्या है कवि? कवि हैं सूर्य भानुगुप्त। सूर्य भानुगुप्त। और कविता है पेड़ अब भी आदिवासी हैं। आदिवासी हैं ये सूर्य भानुगुप्त। और पेड़ अब भी आदिवासी हैं, ये पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? ख, पेड़ होने से क्या विशेष स्थिति पैदा हो गई है? तो जिंदगी का दम घुट रहा है। पेड़ों को के कम होने पर जिंदगी का दम घुट रहा है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि पेड़ों के कम होने पर जिंदगी का दम घुट रहा है, लोग मृतप्राय हो रहे हैं। पेड़ों के किस रंग से उदासी जैसी छाई है? तो पेड़ों के को जो होता है पत्तियों में का रंग पीला हो गया है और उसमें उदासी जैसी छाई है। पेड़ों के अभागे नस्लों में उदासी छाई है। जिंदगी का दम कविता के अनुसार किस कारण घुट रहा है? दवा नकली होने से, पेड़ कम होने से और खान पान कमजोर होने से। तो बात सही है, पेड़ कम होने से। पेड़ कम होने से ये आपका प्रश्न का उत्तर रहा। अब पांचवा प्रश्न शुरू होता है आगे। अब पांचवा प्रश्न एक बार देखते हैं। पांचवा प्रश्न है लघुत्तर। ये प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कविता के साथ दिल व फूल पत्ते का क्या संबंध है? कविता फूल पत्ते बोलते हैं, उसी तरह और दिल व फूल पत्ते में बोलने तथा भावों की समझने, बोलने और भावों की समझने का संबंध है। कविता के साथ दिल मनुष्य के पास होता है। फूल पत्ते भी बोलने और समझने का कार्य फूल पत्ते करते हैं और उसका संबंध दिल के साथ है। पेड़ों को अजूबा क्यों कहा गया है? पेड़ों को अजूबा क्यों कहा गया है? पेड़ों को अजूबा या विचित्र इसलिए कहा गया है कि ये वृक्ष जो होते हैं ये परोपकार के लिए ही पैदा होते हैं। मारने पर भी फल ही देते हैं। फल ही देते हैं। इनके प्रत्येक भाग का उपयोग किया जाता है।
का उपयोग किया जाता है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। और इस प्रकार से इनको कहा गया है। पेड़ों को आदिवासी बताने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? तो एक प्रश्न और है, इसको आप लिख लेंगे। पेड़ों को आदिवासी बताने का उद्देश्य ये है कि आदिवासी जैसे अपने सभ्यता संस्कृति में पिछड़े हुए हैं, उसी तरह वृक्ष जो पेड़ों को आदिवासी बताने का उद्देश्य है कि वृक्ष अब भी सभ्यता में पिछड़े हैं। लोग प्रगति के साथ इनकी प्रगति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग प्रगति के साथ इनकी प्रगति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इस प्रकार ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। पेड़ों को आदिवासी बताने का उद्देश्य यह है कि वृक्ष अब भी सभ्यता में पिछड़े हैं, कहीं भी पैदा हो सकते हैं, अपनी पत्तियों से अपना तन ढकते हैं, इसलिए पिछड़े हैं। लोग प्रगति के साथ लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रगति, उनकी संख्या में वृद्धि, इनकी उन्नति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है वृक्ष। तो इनकी हमें उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, इनका संवर्धन करना चाहिए। तो आज का पाठ बस यहीं तक, शेष अगले दिन आप इसे अपनी पुस्तक पर लिखेंगे।